हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है हमको 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एपी को देख के सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, जो भी फर्स्ट टर्म है। फिर हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7 माइनस 2 करो, 7 माइनस 2 करो तो भी 5 आएगा, या 12 माइनस 7 करो तो भी 5 आएगा। तो ये हो जाता है हमारा डी। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू कितनी है 5 और टर्म्स कितने 10, एन इज इक्वल 10। ये तीनों चीज़ हमको मालूम है और पूछा क्या है सम कितने टर्म्स का 10 टर्म्स का। तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन जहाँ भी एन है वहाँ पे क्या रखो 10 रखो, एस 10, यहाँ भी 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू रख लो 2 प्लस एन के प्लेस पे 10 माइनस 1 और डी के प्लेस पे 5। अब देखो 2 से 10 को डिवाइड करो 5 मिलेगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो 4 मिलेगा, प्लस 10 माइनस 1 करो 9 मल्टीप्लाई 5। अब क्या मिला हमको 5 तो है ही बाहर, 4 प्लस 9 5 जा कितने होते हैं 9 5 जा 45 होते हैं, 9 5 जा 45। अब बाहर 5 है, इनको ऐड कर लो, ये हो गया 49, इनकी कर लो मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 एंड 4, तो आंसर हो गया 245। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो एपी है, अब देखो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ये, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, ए हो गया -37। अब हमने निकालना है डी, चलो यहीं लिख लेता हूँ -33। देखो कैसे निकालेंगे, -33 माइनस सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड में से सेकंड को। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्दर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। सो -33 माइनस और फिर ये -37 कितना मिलेगा -33 और ये हो जाएगा प्लस का 37, तो हमको मिला 4। तो डी की वैल्यू है 4 और एन कितना दिया हुआ है 12, एन की वैल्यू है 12। तो हमने एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2, फॉर्मूला जो है सम निकालने का, एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं एन के प्लेस पे रखूँगा 12, तो ये हो जाएगा S12, जहाँ भी एन है वहाँ रखो 12, 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है -37, ये प्लस एन के प्लेस पे 12 माइनस 1 और डी के प्लेस पे 4। ठीक है, अब ये हो गया 2 से 12 को डिवाइड करो 6, करिए 2 की -37 में मल्टीप्लाई, तो माइनस का हो गया 74 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 4, कितना मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं कितना मिलने वाला। तो ये कितना हो जाएगा S12, देखो ज़रा यहाँ 6 सही, यहाँ -74 और प्लस में 11 इंटू 4 हो गया 44। अब देखो S12 ये बाहर कितना है 6 है, तो मैंने लिखा 6 यहाँ, और ब्रैकेट में क्या मिला हमको -34 और प्लस का 44, तो ये मिलेगा -30। करो इनकी मल्टीप्लाई, 6 इंटू -30 -180, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जो एपी है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है 0.6 और डी कितना मिलेगा मुझे, देखो 1.7 माइनस 0.6, तो कितना होगा 1.1, ये डी की वैल्यू हो गई। एन कितना है, एन है 100,
तो फॉर्मूला क्या है सम निकालने का, एस एन इज इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैं n के प्लेस पे 100 रखूँगा, तो ये हो जाएगा s 100 और n के प्लेस पे 100 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है ये 0.6 प्लस n के प्लेस पे 100 माइनस 1 और d के प्लेस पे 1.1। ठीक है जी, अब देखो 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिला 50। 2 की 0.6 में मल्टीप्लाई करो तो 1.2 मिलेगा, प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99 मल्टीप्लाई 1.1। अब देखो आगे 50 एज इट इज़ इंटू 1.2 प्लस 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 एंड 9 108। डेसिमल लगेगा कहाँ, एक डेसिमल एक प्लेस से पहले इधर, यानी कि 3 प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है। अब कितना मिला हमको, यहाँ 50 है, इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 9 ऐड होके हो गया 11, डेसिमल यहाँ भी है और यहाँ भी 1 1 2 2 एंड 8 10। ठीक है, 0 एंड 1 1 1। ठीक है जी, अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, एक हो गया 0, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ पार्ट को देखें, जो एपी है उसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ए की वैल्यू हो गई ये 1/15 और डी हम निकाल लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट करके, सेकंड टर्म 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15, एलसीएम ले लो इनका, 12 और 15 का हो गया 60, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, तो ये मिला 1/60, ये डी की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू। और एन कितना है, एन है 11। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब मैं क्या करूँगा, n के प्लेस पे क्या रखूँगा 11, S11 इज इक्वल 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1/15 प्लस n के प्लेस पे 11 माइनस 1 और डी के प्लेस पे 1/60। ठीक है जी, अब देखो ये 11/2 ही रहेगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 1 जा 2/15 प्लस 10, 11 माइनस 1 कितना हो गया 10/60। अब देखो यहाँ मैं 0 से 0 कट कर दूँ, अब कितना मिला 11/2, 15 और 6 का मैं ले लूँ एलसीएम, कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। अब देखो मुझे क्या मिलेगा, 11/2 तो यहाँ है ही, इंटू 4 5 कितना हुआ 9/30। अभी कोई डिवाइड हो सकता है, यस, 3 3 जा 9, 3 से 10 टाइम। अब मिला क्या मुझे, मिला क्या है, मिला है ये इधर से 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, 11 का 3 में मल्टीप्लाई करो 33/20, ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम्स गिवन बिलो, सम्स पूछा है जो नीचे दिए हुए पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में एपी है, ये एपी उसने प्लस में लिख दिया है सारा टर्म्स को, मतलब इन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड इस तरह से ऐड करते हुए लास्ट टर्म 84 है इस एपी में। इसका मतलब मैं इनको अलग भी लिख सकता हूँ। एपी कैसे बन जाएगी, ये एपी हो गई हमारी, देखो फर्स्ट टर्म 7 है, अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है देख के कई बार,
सेकेंड टर्म क्या होगा 10 होल 1/2, थर्ड टर्म हो गया 14 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 84 इस एपी के अंदर। करेक्ट। इनका सम निकालना है तो एपी का फर्स्ट टर्म ए कितना है 7। अब उसके बाद मैं डी देखता हूँ, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 होल 1/2 माइनस 7/1। अब देखो कितना मिला ये 10 2 जा 20 एंड 1 21/2 माइनस 7/1। देखो एलसीएम हो गया इनका 2 और ये हो गया 21 माइनस 14, तो ये हो गया 7/2 डी की वैल्यू। ठीक है जी। और लास्ट टर्म एल वो दे रखा है 84। सम निकालने के लिए हमको एन भी चाहिए, एन इसमें है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। और एन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए हमारे पास है, एल हमारे पास है, डी है, तो पहले इन तीनों की हेल्प से एल ए और डी की हेल्प से एन, इन चारों में क्या रिलेशन है, एल इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही हमको समझना है ना भाई, सम निकालना है तो सबके लिए ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, ए डी और एन चाहिए। ठीक है, एन तो है नहीं, ए और डी तो पता है हमको, तो एल ए और डी की हेल्प से एन निकाल रहे हैं। पहले एल की वैल्यू रख लो इधर 84 इज इक्वल ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7/2। ठीक है जी। अब 7 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा 84 की साइड, 84 ये इधर आके हो गया -7, इधर क्या बचा राइट साइड में n माइनस 1 इंटू 7/2 बचा। सब्ट्रैक्ट कर लो 14 माइनस 7 7 और एक बचा 7 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 7/2। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में और 7 आ गया इधर डिवाइड में और इज इक्वल में हो गया n माइनस 1। ठीक है जी। अब देखो ये डिवाइड मैं करूँ 7 से इसको 11 टाइम तो मिलेगा 11 इंटू 2 इज इक्वल n माइनस 1। ये हो गया 22, 1 को इधर लेके आऊँगा तो +1 इज इक्वल n, तो n हो गया 23। अभी हमें सिर्फ n की वैल्यू मिली है। अब हमने निकालना Sn। Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। n के प्लेस पे अब मैं 23 रखूँगा क्योंकि टर्म है 23, इनका सम निकालना है 23/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n के प्लेस पे 23 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आएगा 7/2। ठीक है। अब क्या मिला मुझे, ये तो 23/2 ही रहने वाला है, 7 2 हो गया 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 7/2, 2 से 22 डिवाइड हो गया 11 टाइम। अब क्या मिला 23/2, यहाँ मिला मुझे 14 प्लस 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। ठीक है जी। अब देखो ये है 23/2 और ब्रैकेट में क्या मिला हमें 1 एंड 9। देखो अभी मिला 23/2 इंटू 91। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है, तो मल्टीप्लाई करके मिलता है हमको 2093/2, डिवाइड कर लो 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12 1/2। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में भी जो AP है उसके टर्म्स को प्लस में लिखा है, इनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस AP को टर्म सेपरेट करूँगा। ये फर्स्ट टर्म है 34, देन 32, देन 30 एंड सो ऑन 10 तक इसमें टर्म गिवन है। तो फर्स्ट टर्म A कितना हो गया, A हो गया हमारा 34 और D की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट यानी कि 32 माइनस 34
तो डी की वैल्यू आ गई -2। और लास्ट टर्म एल कितना दिया हुआ है 10। और फाइंड करना है सम। और सम हम फाइंड कर सकते हैं तभी जब हमें एन मालूम हो। एन तो मालूम है नहीं, तो पहले ए डी और एल की हेल्प से एन फाइंड करूँगा। एल इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल की वैल्यू रख लो 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -2। अब क्या करूँ, 34 को इधर ले आता हूँ, -34 हो गया, इज इक्वल क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू -2। एन माइनस 1 इंटू -2 सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, कितना हुआ -24। अब -2 की कर लो इधर मल्टीप्लाई, -2 की एन में तो -2n और -2 की -1 में तो प्लस का 2। अब मैं क्या करूँगा, ये -24 इधर, 2 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल -2n। ये देखो दोनों सेम साइन है, ऐड होके -26 हो गया इज इक्वल -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब बचा 26 और 2 आ गया इधर डिवाइड में इज इक्वल n। तो n की वैल्यू आ गई 13। n हमको 13 मिला। अब हमने निकालना है Sn, ठीक है। अब हमने निकालना है Sn, तो Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब देखो n के प्लेस पे क्या रखने वाला हूँ 13, यहाँ 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n के प्लेस पे 13 -1 और d के प्लेस पे -2। ये हो गया 13/2 इंटू 2 का 34 में करें तो ये आता है 68 प्लस 13 -1 हो जाता है 12 इंटू -2। ये है 13/2 इंटू 68 और 12 की -2 में मल्टीप्लाई करो तो -24। अब देखो ये 13/2 है और ये सब्ट्रैक्ट होके क्या मिलेगा, 8 - 4 4, 6 - 2 4। हमको मिला 13/2 इंटू 44। 2 से 44 डिवाइड हो गया 22 टाइम। अब जो मिला 13 इंटू 22, इसका करो मल्टीप्लाई 6 28 286 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये एपी है और टर्म्स को सबको प्लस में लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म जो यहाँ पे है वो है -230, ठीक है। तो इनका सम निकालना है। सम के लिए पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं। अब इसको सबसे पहले मैं सेपरेट लिखता हूँ कि फर्स्ट टर्म है -5, सेकंड है -8, थर्ड है -11 एंड लास्ट टर्म जो है इस तरह से देखो एंड सो ऑन करके मैंने लिख दिया -23, ठीक है जी। अब यहाँ मुझे पता चल रहा है कि जो a है वो कितना है -5 है। अब d कितना है जी, -8 माइनस -5, यही होगा। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, तो कितना मिलेगा -3। d की वैल्यू पता है और l भी हमको पता है -230। फाइन क्या करना है, सम। और सम निकाल पाएंगे जब हमें n मालूम होगा। तो n कहाँ से आएगा, a d और l की हेल्प से n आएगा। l इज इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू रख लो -230 इज इक्वल a की वैल्यू -5 प्लस n फाइंड करना है -1 और d की वैल्यू -3। ये -230, ये -5। अब -3 की मल्टीप्लाई करूँ मैं, -3 की n में करो तो माइनस का 3n हो गया, -3 की -1 में करूँ तो प्लस का 3 आएगा। अब देखो -230 माइनस का 5 प्लस का 3 तो मिला -2 और -3n। अब मैं क्या करूँगा, -2 को भी इधर लेके आऊँगा, -230 और ये हो गया प्लस का 2 इज इक्वल में क्या बचा -3n। ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो माइनस में बचेगा 228
इज इक्वल -3n। अब देखो -2 to 8 और ये -3 इसके अपॉन में आ गया, इज इक्वल बचा n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18, n की वैल्यू आ गई 76। अब मैं निकालने वाला हूँ सम। अब सम निकालना है तो सम होता है Sn इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n के प्लेस पे मैं रखने वाला हूँ 76, यहाँ भी n के प्लेस पे 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n के प्लेस पे 76 -1 और d की वैल्यू है -3। ठीक, अब देखो इसको डिवाइड करो 2 से 76 को तो मिलेगा 38 और 2 की -5 में मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा -10 प्लस 76 -1 हो गया 75 मल्टीप्लाई कितना है -3। अब देखो ये हो गया 38 और ये है -10 और इनकी मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो ये माइनस में आएगी, 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22। अभी क्या मिला मुझे 38। अब देखो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, कितना 2 3 5। अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 38 मल्टीप्लाई -2 3 5 मल्टीप्लाई करके कितना आता है, तो मल्टीप्लाई आएगी माइनस में 8930। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में एपी गिवन है और एपी में फर्स्ट पार्ट के अंदर ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन लास्ट टर्म 50 है, एन और एस एन पूछा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एन फाइंड करेंगे तो ए डी और ए एन तीनों में और एक एन, चारों में एक रिलेशन होता है, ए डी ए एन और एन में रिलेशन होता है। क्या होता है, ए एन बोलो या एल बोलो, लास्ट टर्म को लिखते हैं, ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। चारों में से कोई भी तीन आपको मालूम है, यही लगना है फॉर्मूला। अब इस बात को ध्यान रखिए, इन चारों में से लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एन और डी, कोई भी तीन आपको मालूम है, फोर्थ पूछा है तो यही लगाना है। वैल्यू रख लो, ए एन के प्लेस पे रख लो 50, ए के प्लेस पे रख लो 5 प्लस एन के प्लेस पे हमको फाइंड करना है n-1 और डी के प्लेस पे 3। अब देखो ये 50 इज इक्वल 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की n में 3n, 3 की -1 में 3। अब क्या मिला 50 इज इक्वल +5 -3 तो प्लस का हो गया 2 प्लस 3n। अब 2 को शिफ्ट कर दो 50 की तरफ, 50 - 2 इज इक्वल कितना बचा 3n बचा, सब्ट्रैक्ट कर दो 48 इज इक्वल 3n। अब ये 3 आ जाएगा 48 के डिवाइड में इज इक्वल n। अब इससे इसको डिवाइड करो 16 मिलेगा तो n की वैल्यू आ गई 16। एक आंसर तो हो गया ये। अब हमको फाइंड करना Sn। समझिए Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। n 16 है तो S16 फाइंड करना है हमको, n के प्ले जहाँ भी n है वहाँ 16 लिख लो, 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5, ए के प्लेस पे 5 प्लस एन के प्लेस पे 16 -1 और डी के प्लेस पे लिखना है आपको 3। ठीक है जी। अब कितना मिला, 2 से 16 को डिवाइड करें तो 8, 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 16 -1 हो गया 15 मल्टीप्लाई 3, कितना मिला 8, ब्रैकेट में क्या मिला इंटू, ये हो गया 10 प्लस 15 3 जा कितना हो गया 45, 8 और ब्रैकेट में क्या मिला इनको ऐड करके 55, इनकी करो मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4, ये हो गया 440 इसका आंसर। देखिए सेकंड पार्ट में ए गिवन है 7 फर्स्ट टर्म, ए 13 लास्ट टर्म, मतलब हमें पता चल गया कि n 13 है इसमें, और ए 13 की वैल्यू 35, लास्ट टर्म की वैल्यू 35, डी पूछा है। तो क्या क्या मालूम है, एक तो ए मालूम है 7 है, n मालूम है 13 है,
AN बोलो या L बोलो, वो है 35 और एक तो पूछा है D और एक S13। तो पहले मैं D फाइंड करने वाला हूँ। देखो AN और D, इन चारों में एक रिलेशन मैंने अभी भी बताया प्रीवियस पार्ट में। AN इज इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमको पता है 35 है, इज इक्वल A की वैल्यू है 7 प्लस N की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी। अभी क्या मिलेगा, 35 इज इक्वल 7 प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12 इंटू डी। अब क्या करो, 7 को शिफ्ट कर दो इधर 35 की तरफ, माइनस हो गया 35 में 7 हो गया, इधर क्या बचा 12D। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचा 28 इज इक्वल 12D। उसके बाद 12 आ जाएगा इधर डिवाइड में, 28 अपॉन 12 इज इक्वल D। 4 7 जा 4 3 जा, तो D की वैल्यू आ गई 7/3। ये हो गया इसका एक पार्ट। अब हमने फाइंड करना SN। SN हम जानते हैं, पहले SN लिख लो। वो हम जानते हैं N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN मतलब S13, N के प्लेस पे 13/2 इंटू 2A, A मतलब 5 वो 7, 2 इंटू 7 प्लस N के प्लेस पे 13 माइनस 1 और D हमने अभी फाइंड किया है कितना 7/3। ठीक है जी। अब देखो ये 13/2 है, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो 14 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 7/3। 3 से 12 को हमने डिवाइड किया 4 टाइम, कितना हो गया 13/2 इंटू 14 प्लस 4 से 7 कितने होते हैं 28। ठीक है जी। अब देखो ये 13/2 है और यहाँ क्या मिलेगा ऐड करके 42। ठीक है, अब मैं करता हूँ इनकी मल्टीप्लाई, 13/2 मल्टीप्लाई 42, 2 से 42 डिवाइड हो गया 21 टाइम, मिला क्या 13 इंटू 21। देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 1 27, 273 इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट में देखें, दिया है हमको एपी के अंदर 8 12 37। 8 12 का मतलब है 12th टर्म की वैल्यू है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 12 ही हैं, यहाँ भी S12 ही पूछा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि जो A12 है वो है 37, N हमको समझ में आ रहा है कि 12 है, D हमको पता चल रहा है कि 3 है। तो A हम निकाल ही सकते हैं भाई, ये AN है, ये N है, ये D है और N A पूछा है। तो हमें पता है AN इज इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। रिलेशन होता है ना, ये चारों में से कोई भी 3 आपको मालूम है इनमें से, तो हम फोर्थ को फाइंड कर ही लेते हैं। AN मतलब 8 12 कितना है 37। A की वैल्यू हमको पता नहीं है, N हमको पता है 12 है माइनस 1 और D हमको मालूम है 3। ये है 37 इज इक्वल A प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 इंटू 3। सो 37 इज इक्वल A प्लस 11 इंटू 3 कितना हुआ 33। अब 33 को मैं शिफ्ट करूँगा इधर 37 की साइड, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल A। सब्ट्रैक्ट होके मिला 4, तो A की वैल्यू आ गई 4। एक तो हो गया ये बात। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है S12, तो मतलब SN होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब देखो S12 इज इक्वल N के प्लेस पे 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 प्लस N12 माइनस 1 और D की वैल्यू है 3। देखो 2 से 12 को डिवाइड करूँ तो 6 मिलेगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3।
मिला क्या 6 × 8 + 11 की 3 में मल्टीप्लाई करो 33। अब देखो 6 इनको ऐड कर लो, ये हो गया 41। 6 × 41 कितना हो जाएगा? 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें हमको क्या दिया? A3 15 दे दिया, मतलब जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 15 है, और S10 125, मतलब जो 10 टर्म का सम है वो 125। 3 टर्म का सम नहीं, 10 टर्म का, और यहाँ थर्ड टर्म है 15। करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका यूज़ करूँगा A3 का। A3 = 15 है, तो मैं क्या लिखूँगा? ये गिवन है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A + 2D = 15। क्यों? देखो A3 का मतलब है A + 3 - 1 × D, n - 1 × D, n के प्लेस पे 3, A और D तो पता ही नहीं है, तो A + 2D बन जाएगा ना ये। तो A3 को A + 2D, मतलब जो भी टर्म है, अगर A4 पूछा था तो A + 3D बोलते, उससे एक कम D, A तो लगाएंगे A प्लस उससे एक कम D = ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब मैं इसका यूज़ करूँगा S10 का। S10 हमको दिया हुआ है 125, और जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × D, ये होता है। चलिए S10 मतलब 10/2 इंटू 10/2 इंटू 2a पता ही नहीं, प्लस n के प्लेस पे 10 - 1 × D, और इक्वल में क्या? 125। ठीक है। अब 2 से 10 को डिवाइड करें तो 5 मिलेगा, और यहाँ ब्रैकेट में 2a + 10 - 1 9D = हो गया 125। अब मैं क्या करूँगा? देखो ये 5 इधर डिवाइड में लेके जाऊँगा, तो इधर बचेगा 2a + 9D = 125/5। ये 5 इधर डिवाइड में आ गया। अब मुझे मिला 2a + 9D = 5 से डिवाइड कर दो इसे, कितना मिला? 25। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। कोई से मेथड से करें, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन आपने 10th में पढ़ी हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो कोई से मेथड से, बट मैं प्रीफर करता हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड को, क्योंकि वो शॉर्ट होता है और इजी होता है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास? A + 2D = 15। यहाँ से A की वैल्यू इजीली ले सकते हैं। A कितना हो जाएगा? 15 - 2D, 2D को इधर लेके गए, A की वैल्यू D की फॉर्म में ही हो गई, और मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ A के प्लेस पे। ठीक है, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन 2। तो यहाँ देखो जरा, 2 को लिख लो, 2a + 9D = 25। 2a के प्लेस पे A की वैल्यू ये 15 - 2D + 9D = 25। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 की 15 में करो तो 30, -2 की 2D में करो तो 4D + 9D = 25। अभी क्या मिला मुझे? 30, और यहाँ क्या मिलेगा? -4D + 9D, तो प्लस का 5D = 25। अब देखो जरा, मैं क्या करने वाला हूँ, इधर 5D छोड़ूंगा, इधर हो जाएगा 25 - 30, तो 5D हो गया हमारा -5, तो D की वैल्यू हो गई -1। अब ये जो D की वैल्यू है इसको मैं यहाँ रखने वाला हूँ इक्वेशन 1 में, यहाँ तो A मिल जाएगा। पुट इन 1, तो वो क्या है? A = 15 - 2D, 15 - 2 × -1, तो ये कितना हो गया? 15 + 2, तो कितना हो गया? 17 हो गया ना, तो A की वैल्यू आ गई 17, A की वैल्यू 17 आ गई।
अब हमको पूछा क्या था, एक तो डी पूछा था, डी हम निकाल लिए, तो डी पूछा था ना, हैंस करके मैं लिख देता हूँ इधर, हैंस डी इज इक्वल हमने क्या निकाला था, -1। एक तो ये हो गया हमारा, और क्या पूछा है, A10 पूछा ये। तो देखो A10 क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी, an जो होता है तब A10 लिखूंगा मैं। अब an के प्लेस पे 10 लिखूंगा, तो n के प्लेस पे 10 और a की वैल्यू हम निकाले हैं, कितनी है 17, तो यहाँ a के प्लेस पे 17, n के प्लेस पे 10 -1 और d के प्लेस पे -1। अब देखो ये 17 प्लस 10 -1 9 इंटू -1, 17 और ये 9 की -1 में करो तो माइनस का 9, 17 -9 हो गया 8, तो A10 की वैल्यू हो गई 8। एक आंसर तो ये हो गया हमारा, और डी की वैल्यू हो गई -1। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। देखिए क्या गिवन है फिफ्थ पार्ट में, एक तो डी की वैल्यू है 5, SN सम ऑफ 9 टर्म 75 है, ए और A9 पूछा है। देखो मैं S9 को लेके चलता हूँ, SN होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब देखिए n के प्लेस पे क्या रखने वाला हूँ 9, तो ये हो जाएगा S9 इज इक्वल n के प्लेस पे 9/2 इंटू 2a प्लस n के प्लेस पे 9-1 और d के प्लेस पे 5, d तो पता है ना 5 ये। अब क्या करेंगे, S9 की वैल्यू रख लो यहाँ 75, n/9/2 एज इट इज़, ये हो गया 2a प्लस 9-1 हो गया 8 × 5। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में और 9 आ जाएगा डिवाइड में, यह भी बाद में करते हैं। 75 इज इक्वल लिख लो 9/2, और नहीं कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। ये हो गया 2a प्लस 8 5 से कितना हो गया 40, 8 5 से 40। अब 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, तो मिलेगा 75 इंटू 2 और अपॉन में आएगा 9 इज इक्वल में क्या मिला 2a प्लस 40। वेल 75 इंटू 2 होते हैं 150 अपॉन 9, और ये वाला 40 इधर आके हो गया -40 अपॉन 1 इज इक्वल 2a। इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम हो गया 9, तो यहाँ मिलेगा 150 माइनस 360 इज इक्वल 2a। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना मिलेगा, माइनस में आएगा 0 और 6 - 5 1, 3 - 1 2 अपॉन 9, और ये भी इज इक्वल में हो गया 2a, हैं जी। अब आगे देखो जरा, ये 2 आ जाएगा था डिवाइड में, -210 अपॉन 9 इंटू 2 इज इक्वल a। अब देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 105, तो माइनस का 105 अपॉन 9 इज इक्वल a। अभी हो सकता है और 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना A9, चलिए वो भी कर लेते हैं। A9 का मतलब क्या है, A9 का मतलब है a प्लस 8d, यही है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मीन्स 9 - 1 मतलब 8। a की वैल्यू हमने भी निकाली -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 ज़ा 40 अपॉन 1। इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम हो गया 3 -35 प्लस ये हो गया 120, तो क्या मिला 10 - 5 5, 11 - 3 8, 85 अपॉन 3, ये हो गया A9 का आंसर। A9 की वैल्यू हो गई वो 85 अपॉन 3, ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। देखिए फिफ्थ सिक्स पार्ट में क्या है, A2 है, D8 है, SN 90 है, N पूछा है और AN पूछा है। देखिए A, D और SN ये चीज़ है हमारे पास, AN का वैल्यू भी पूछा है। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले SN की बात करें
एस एन क्या होता है? एस एन होता है n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। एस एन की वैल्यू रख लो यहाँ पे 90 इज इक्वल n अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू रख लो 2 प्लस n माइनस वन और डी की वैल्यू 8। ठीक है जी, अब ये मिला हमको 90 इज इक्वल n अपॉन इंटू क्या मिला, 2 2 जा 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर लो 8n माइनस 8 की n में 8n माइनस 8 1 जा 8। अब क्या मिला 90 इज इक्वल n अपॉन यहाँ देखो ज़रा 4 है और माइनस का 8 है। ठीक है, तो -4 मिलेगा हमको, प्लस का 8n, तो 8n माइनस 4। अब क्या करेंगे 90 इज इक्वल 2 से दोनों को डिवाइड, 2 देखो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करेगा और सेकंड को भी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं n अपॉन 2 की इसमें, या एक काम करो पहले n से मल्टीप्लाई करें या 2 से, चलो 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं, n बार छोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 8n अपॉन 2 हो गया माइनस 4 अपॉन 2। तो 90 इज इक्वल n इंटू 8n अपॉन 2 का मतलब है 4n माइनस 4 अपॉन 2 का मतलब है 2। अब देखो 90 इज इक्वल n की मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस n की -2 में करो तो ये हो गया -2n। अब मैं क्या करूँगा, ये 90 को भी इधर शिफ्ट करूँगा, इधर 0 बचेगा, मिला क्या 4n स्क्वायर -2n है और इधर 90 आके माइनस हो गया। अब 0 लेफ्ट में रखो या राइट में, क्या फ़र्क पड़ना है, तो 4n स्क्वायर -2n माइनस 90 इज इक्वल 0। ठीक है जी, अब क्या करूँ, इसे छोटा हो सकता है तो कर लो। सब में क्या कॉमन है, देखो 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या दिख रहा है, 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल 0। अब 2 इधर 0 के अपॉन में चला जाएगा तो मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल 0 अपॉन 2, कितना आ गया 0। 45 ये मिली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिली 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, 2 इंटू 45, देखो 2 इंटू 45 कितना मिलता है 90। अब 90 के फैक्टर जिनका डिफरेंस यहाँ माइनस है ना, जिनका डिफरेंस कितना, यहाँ 1, इसका कोफिशिएंट कितना है इनका 1, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 10 इंटू 9, 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इज इक्वल 0। 2n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो n की मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा -10n, ये हो जाएगा +9n माइनस 45 इज इक्वल 0। यहाँ कॉमन ले लो, 2n कॉमन है, क्या बचेगा n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन है, बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल 0। अब n माइनस 5 हो गया है कॉमन, बचा क्या 2n प्लस 9 इज इक्वल में 0। अब दो फैक्टर हमको मिले, एक तो n माइनस 5 इज इक्वल 0 रख लो तो n इज इक्वल आ गया 5, और एक 2n प्लस 9 इज इक्वल 0 कर लो तो 2n इज इक्वल हो गया -9 और n इज इक्वल हो गया -9 अपॉन 2। और ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसलिए कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 5, n तो मिल गया हमको। अब हमको an चाहिए, देखिए an हम कैसे निकालते हैं, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n कितना मिला हमको 5, n के प्लेस पे 5 रख लो, a की वैल्यू हमको पता ही है 2, n के प्लेस पे 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, 4 8 जा 32, इनको ऐड कर लो तो कितना हो गया 34। A5 की वैल्यू आ गई 34, ये हो गया इसका सेकंड आंसर। ये हो गया पार्ट 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, दिया है AP में एक फर्स्ट टर्म A8, an लास्ट टर्म 62
एंड एस एन सम ऑफ एन टर्म 210, फाइंड एन एंड डी। ठीक है, अब देखिए ए एन एस एन और ए का यूज़ करके मैं डी फाइंड कर लूँगा। इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है सर? देखिए एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन। ये भी होता है, मैंने आइडेंटिटी में लिखवाया जब ये चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, तब ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, एस एन का वैल्यू रख लेते हैं इधर 210, एन फाइंड करना है अपॉन टू, ए का वैल्यू कितना 8 और ए एन का वैल्यू 210। ठीक है, अब ये है 210, सॉरी ए एन का वैल्यू है 62, बाई मिस्टेक हो गया 62 है, ए एन का वैल्यू है 62, सॉरी ये तो एस एन का वैल्यू 210 62। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है बाई मिस्टेक। ठीक है, अब ये है 210 इज इक्वल एन अपॉन टू, और यहाँ ऐड करके क्या मिला 70, 62 प्लस 8। ठीक, अब मैं क्या करूँगा 210 इज इक्वल एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 70। अब 2 से 70 को डिवाइड करें तो 35 टाइम। अब क्या मिला 210 इज इक्वल एन इंटू 35। 35 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 210 अपॉन 35 इज इक्वल एन। कितने टाइम डिवाइड होगा? देखो 7 से ये 5 टाइम, 7 से ये 3 टाइम और 0, और 5 से ये 6 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई 6। एक तो हो गया ये आंसर, n इज इक्वल 6। ठीक है, अब हमने दूसरी बात क्या फाइंड करनी है, डी। अब ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन चारों में से 3 अगर मालूम है हमको तो फोर्थ हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ए एन का वैल्यू मालूम है कितना है 62, ए का वैल्यू मालूम है 8, एन हमने जस्ट अभी फाइंड किया है 6 माइनस 1, तो डी तो निकल ही आएगा ना, 4 में से 3 मालूम है। अब देखो कैसे, ये 62 है इज इक्वल 8 प्लस डी की मल्टीप्लाई करो, नहीं 6 माइनस 1 5 हो गया, 5d बन गया है। अब क्या करो 62 8 इधर ला के माइनस हो गया इज इक्वल 5d, 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे कितना मिला आपको 5, 54 इज इक्वल 5d, तो 54 अपॉन 5 इज इक्वल डी। ये आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, दोनों आंसर हमको मिल गया। चेक कर लो एक बार, ए एन हमको गिवन है 62, ए मालूम है 8, एन कितना है हमने भी फाइंड किया है 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, 6 माइनस 1 होता है 5, तो ये हो गया 5d प्लस 8 इक्वल 62। अब 62 माइनस 8 करें तो कितना मिलता है 54, और इधर 5d। ठीक है, तो डी हो गया 54/5। वेल, ये हो गया 7th पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। देखो 8th पार्ट में जो एपी है उसमें क्या क्या गिवन है, ए एन लास्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस डी 2 है, एस एन सम ऑफ एन टर्म -14 है, एन और फाइंड करना है। देखो एस एन ए एन और डी में और ए के अंदर एक रिलेशन है ना इन चारों में, एस एन में, ए एन में, ए और डी या एन ए। देखते हैं, एक तो ये है एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। इन चारों में एक रिलेशन होता है एस एन, एन, ए और ए एन में, करेक्ट। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एन फाइंड हो जाएगा हमारा। भाई एस एन मालूम है, ए मालूम है, ए एन मालूम है। एस एन की वैल्यू क्या है -14, यहाँ पे रखेंगे -14 इज इक्वल एन अपॉन टू, एन मालूम नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी मालूम नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें यहाँ मालूम नहीं है। कितना है, ए ही है, प्लस ए एन कितना है, ए एन है 4। ठीक है जी, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो -28 इज इक्वल एन इंटू ए प्लस 4। चलिए
अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। दूसरा क्या है, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ए एन वाली। ए एन इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एस एन एन ए और ए एन चार में रिलेशन होता है, बट यहाँ दो नोन है, दो अननोन है। और अगर मैं एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला भी लेता तो भी उसमें दो ही अननोन रहते, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ए एन वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। ए एन की वैल्यू रख लो, कितना है, 4 है। ए की वैल्यू पता नहीं, एन भी मालूम नहीं है, -1, और डी की वैल्यू है 2। अब देखो क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल ए प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 की एन में 2n, 2 की वन में -1 में तो -2। अब -2 को इधर लेके आऊँगा, 4 + 2 इज इक्वल ए प्लस 2n। ये कितना हो गया, 6 इज इक्वल ए प्लस 2n। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से ए की वैल्यू लेते हैं एन की फॉर्म में और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो क्या हो सकता है, और करके मैं लिख सकता हूँ क्या, 6 - 2n इज इक्वल ए, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 है ये, इसमें पुट करना है ए की वैल्यू। चलिए मैं इक्वेशन 1 को लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, -28 इज इक्वल n इंटू ए प्लस 4। ठीक है जी, ये है। अब यहाँ मैं ए के प्लेस पे ये लिखने वाला हूँ, तो -28 इज इक्वल n इंटू ए के प्लेस पे हो गया 6 - 2n प्लस 4। देखो -28 एज इट इज इक्वल n इंटू 6 + 4 कितना हुआ, 10 - 2n। वेल अब मैं क्या करूँगा, ये -28 एज इट इज़, एन की मल्टीप्लाई अंदर, एन की 10 में करूँ तो 10n माइनस एन की 2n में करो तो 2n²। अब इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं, ये पूरा टर्म राइट साइड को मैं लेफ्ट में लेके आने वाला हूँ, राइट में बचेगा 0। तो ये जो -2n² है इधर आके हो गया प्लस का 2n², 10n हो गया माइनस का 10n, और ये -28 इधर एज इट इज रहेगा और इज इक्वल में बचा 0। अब देखो ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ बचेगा n² माइनस यहाँ बचा 5n और यहाँ बचा 14 इज इक्वल 0। अब ये 2 0 के अपॉन में लेके जाऊँगा, तो बचेगा n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल 0/2। ये है n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल 0। ये एक इक्वेशन मिली हमको क्वाड्रेटिक, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए वो जो इक्वेशन मिली क्वाड्रेटिक मैंने दोबारा लिखा है उसको, अब इसको हम फैक्टराइज करें। यहाँ n² कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 14 है, तो ये देखो 1 × 14 ये करते हैं ना, तो कितना हुआ 14 के फैक्टर जिनका यहाँ माइनस है ना, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 7 and 2 हो जाएगा ना, 7 × 2 = 14 होते हैं, तो n² माइनस 5 के प्लेस पे 7 - 2 × n माइनस 14 इज 0। अब क्या करेंगे, n², अब n का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ देखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7n और ये हो जाएगा प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल 0। अब करेंगे ग्रुपिंग से कॉमन, इन दोनों में n कॉमन है, क्या बचेगा n - 7, यहाँ प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा n - 7 इज इक्वल 0। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, n - 7, फर्स्ट टर्म से n मिलेगा प्लस सेकंड टर्म से 2 इज इक्वल 0। दो फैक्टर मिले, अब दोनों को बारी बारी से क्या करना है, 0 के इक्वल रखो, जीरोज फाइंड करने, n - 7 है, सॉरी n - 7 इज इक्वल टू और n + 2 इज इक्वल 0, n - 7 इज इक्वल 0, n + 2 इज इक्वल 0, तो n इज इक्वल क्या हो गया, 7 हो गया, 7 इधर आके प्लस हो गया और यहाँ n इज इक्वल हो गया -2। अब देखो ये बात,
एन हमारा नंबर ऑफ टर्म है और वो आ रहा माइनस में, तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या करें इसको, नेगलेक्टिंग। नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो एन की वैल्यू आ गई 7, तो एन तो हो गया 7। और हमें पूछा था ए। अब देखो ए एन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, या इस एन का वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूँ, इस एन का वैल्यू मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में। एन इज इक्वल 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6 इज इक्वल ए प्लस 2n, ये है, यही है ना इक्वेशन नंबर 2, ये वाली यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 6 इज इक्वल ए प्लस 2 इंटू एन के प्लेस पे 7। 6 इज इक्वल ए प्लस 7 टू जा 14। 6 14 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल ए। अब देखो 6 माइनस 14 तो बचता -8, तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आ गई -8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए 9th पार्ट में एपी के अंदर क्या दिया है, A3 है फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, सम ऑफ टर्म है 192, डी पूछा है। तो देखिए SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू 192, n का वैल्यू 8/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस एन के प्लेस पे 8-1 इंटू डी। अब देखिए 192 इज इक्वल 2 से 8 को डिवाइड कर दो, कितना मिला 4। 2 3 जा कितने होते हैं 6। अब 8-1 करें तो 7 मिलेगा इंटू डी। वेल ये 192 इज इक्वल 4 को इसके अपोन में लाता हूँ, लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, डिवाइड में आएगा, इज इक्वल में क्या बचेगा 6 बचेगा प्लस 70 बचेगा। 4 से इसको डिवाइड करें, 4 4 जा 16 बचा 3, 4 8 जा 32, 48 टाइम डिवाइड हो गया। 6 प्लस 70, अब क्या करूँगा 48 6 को इधर लेके आऊँगा, माइनस हो गया, इज इक्वल 70। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना मिला 42 इज इक्वल 70। अब 7 इधर लेके आओ डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ना, इज इक्वल डी। अब डिवाइड कर दो, कितना हो गया 7 6 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 6। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, L28 लास्ट टर्म 28, सम ऑफ टर्म्स 144। और ये वैसे एक्चुअल में S9 है, उसने बोला ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो S9 है, ये N9 है। ए पूछा है, देखो SN इज इक्वल होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, ये आइडेंटिटी है ना। यस SN का वैल्यू यानी कि S9 का वैल्यू है 144, n/2, ए की वैल्यू हमको पूछा है और एल दिया हुआ है 28। अब देखो क्या करेंगे, 144 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा 144 की तरफ, और 9 आएगा डिवाइड में, इज इक्वल में बचेगा a प्लस 28। 9 से 144 16 टाइम डिवाइड हुआ, और 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 32, इज इक्वल a प्लस 28। अब 28 को इधर शिफ्ट कर दूंगा 32 की साइड, 32 माइनस 28 इज इक्वल a, तो कितना बचा 4। तो फर्स्ट टर्म ए आ गया 4। ये हो गया इसका 10th पार्ट का भी आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।